हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसका आज हम सेकंड वीडियो जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इम्बिबिशन। क्या होता है इम्बिबिशन? देखा जाए तो हमारे डेली के लाइफ में हम ये प्रोसेस देखते रहते हैं। इम्बिबिशन को क्या है, जैसे एग्जांपल हम बात करें, सपोज हमने एक ड्राई सीड लिया, उसको हमने पानी में डाल दिया, तो उससे होगा क्या, जो हमारा ड्राई सीड था वो आफ्टर सम टाइम आपका स्वेलिंग कर जाएगा, फूल जाता है अच्छे से। उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इम्बिबिशन। सिंपल शब्दों में क्या बोल सकते हैं? सोखना। क्या सोखना? बाहर के मॉइस्चर को, बाहर के वाटर कंटेंट को अंदर की ओर सोख लेना, उसको हम क्या बोल देते हैं? इम्बिबिशन। लेकिन ये जो इम्बिबिशन प्रोसेस हम वर्ड यूज कर रहे हैं, इसमें दो स्टेप्स होती हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्ब, एंड द सेकेंड वन इज अब्जॉर्ब। दोनों का मतलब क्या है? फर्स्ट स्टेप एड्सॉर्ब होता है, देन वो अब्सॉर्ब होता है। जैसे मैंने एग्जांपल क्या लिया कि हमने एक ड्राई सीड लिया, पानी में डाल दिया उसको हमने, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है वहां पे? आपका एड्सॉर्ब। व्हाट इज एड्सॉर्ब? जैसे ही हमने ड्राई सीड को डाला पानी में, तो जो वाटर थे, चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या करेंगे? सीड के सरफेस में के बाइंड कर लेंगे। तो सीड के सरफेस में आके वाटर मॉलिक्यूल का बाइंड होना, इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? आपका एड्सॉर्ब। जैसे ही एड्सॉर्ब हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सरफेस से अंदर की ओर पेनिट्रेट करेंगे, मतलब इनर में आएंगे। सेंट्रल जो उसका एक्टोडर्म या एंडोडर्म का जो एरिया है वहां आना वो स्टार्ट कर देंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? आपका अब्सॉर्ब। जैसे ही वो वाटर कंटेंट कहाँ पहुंच गया? सीड के इनर साइड में पहुंच गया, आपका जो सीड है वो स्वेलिंग कर जाएगा, फूल जाता है अच्छे से। उसको हम क्या बोलते हैं? सोगिंग सीड बोलते हैं वहां पे। तो इस प्रोसेस को एक साथ में हम क्या बोल देते हैं? इम्बिबिशन। तो याद रखेंगे, यहाँ पे दो स्टेप्स होती है। फर्स्ट क्या होता है? एड्सॉर्ब, एंड सेकंड क्या होता है वहां पे? अब्सॉर्ब। ठीक है, इसको हिंदी में कहीं कहीं पे अधिशोषण वर्ड यूज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या लिखा गया? देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है, जब रेनी सीजन होता है, हमारे जो वुडन डोर्स होती है वो साइज में क्या होती है कि वो फूल जाती है। तो क्यों फूलती है? क्योंकि वहां पे भी क्या है, जो एटमोस्फियर है वहां पे क्या होता है, बहुत सारा मॉइस्चर होता है, वाटर कंटेंट हो जाता है। उसको जो वुडन मटेरियल जो हम पढ़े, वुडन डोर जो है अंदर की ओर अब्सॉर्ब कर ले रहे हैं धीरे धीरे। तो एड्सॉर्ब हुआ, फिर क्या हुआ वहां पे? अब्सॉर्ब हुआ। ठीक है, सेम वैसा जो सेकंड हमने बताया अभी कि हम सीड्स को क्या करते हैं, जब पानी में डालते हैं क्या करता है, वो वाटर को इम्बाइब करता है। तो पहले सेम वही चीज, पहले एड्सॉर्ब करेगा, देन वो उसको अब्सॉर्ब करेगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हमारे डेली लाइफ में हम बोलते हैं कि पानी उसने सोख लिया, कोई भी मटेरियल है, पानी सोख कैसे रहा है? तो पहले उसके सरफेस में गया, देन वो उसके अंदर चला गया। उसी को हम सिंपल में क्या बोलते हैं? आपका इम्बाइब करना, इम्बिबिशन बोलते रहते हैं। ठीक, अब आते हैं कौन कौन से कुछ इसमें क्या है आपकी चेंजेस होती है इम्बिबिशन में। क्या लिखा गया है? जनरेटेड इम्बिबिशन प्रेशर। क्या है ये? कौन सा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे? इम्बिबिशन। तो इस प्रोसेस के लिए जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो रही है उसी को हम क्या बोलेंगे? जनरेटेड इम्बिबिशन प्रेशर। क्या होता है? देखिए, आप इमेजिन करिए एक ड्राई सीड है जो ड्राई कंडीशन पे है, मान लो समर सीजन चल रहा है, ठीक है। तो वो जो सीड है वो एक बहुत बड़ा कोई चट्टान रॉक रहा होगा, उसके बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक रहा होगा, वो गैप से क्या कर दिया, वो अंदर की ओर वो घुस गया। और क्योंकि सीजन जो है बहुत ड्राई सीजन चल रहा है, मॉइस्चर बिल्कुल भी एयर में नहीं है, वो वहीं का वैसी पड़ा रहेगा। ठीक, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सीजन चेंज हो रहा है और रेनी सीजन आ गया। जैसे रेनी सीजन आया तो पूरा का पूरा जो एटमोस्फियर उसमें क्या आ गया, मॉइस्चर आ गया। तो वो मॉइस्चर मतलब क्या आ गया, वाटर कंटेंट। तो वो वाटर कंटेंट अब जो सीड का सरफेस एरिया है वो भी क्या करेगा, उसको एड्सॉर्ब करेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, उसके बाद वो एड्सॉर्ब होके अब्सॉर्ब भी हो जाएगा। ठीक है, फिर पानी गिरना स्टार्ट हो गया, सेम प्रोसेस होती गई, मतलब धीरे धीरे सीड में प्रोसेस क्या हो गई, आपकी इम्बिबिशन होनी स्टार्ट हो गई। तो जो सीड एकदम ड्राई साइज में था, क्योंकि वो सूख गया था, स्मॉल साइज हो गया था, क्योंकि उसमें क्या हो रही लगी है, इम्बिबिशन प्रोसेस उसमें होने लगी है, तो क्या करेगा वो, आपका साइज में अब क्या हो जाएगा, फूलना स्टार्ट कर दिया, साइज में बड़ा हो जाएगा। जैसे साइज में बड़ा हो जाएगा तो जो बीच का गैप था, जो बहुत ही क्या रहा होगा, मान लो नैरो था, क्योंकि बीच में कौन फंस गया है, सीड फंस गया है, साइज उसका क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। क्या करेगा वो, गैप को बड़ा करेगा। गैप बड़ा होगा, एक टाइम ऐसे आएगा जब चट्टान जो थे आपके रॉक्स वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि बड़े से बड़े रॉक्स को भी स्मॉल पीस में तोड़ सकता है उसके अंदर फंसा हुआ एक ड्राई स्मॉल सीड्स। फिर धीरे धीरे वो जो बड़े बड़े रॉक्स थे वो और टूटेंगे, स्मॉल पार्टिकल्स बनेंगे, जिससे फर्दरली क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। मतलब कौन से यहाँ पे प्रोसेस चली, आपकी इम्बिबिशन चली। और इस इम्बिबिशन ने जो प्रोसेस के लिए जो प्रेशर सीड ने लगाया है उसको हम क्या बोलेंगे, जनरेटेड या जनरेशन किसका हुआ, वहां पे इम्बिबिशन प्रेशर का हुआ।
ठीक है। क्या लिखा गया है, वन ड्राई सीड कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना सकता है, वहां पे 1000 एटीएम प्रेशर वहां पे जनरेट वो कर सकता है, जिससे क्या बनेगा, आगे में सॉइल फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट किसमें आते हैं, यहाँ पर जनरेटेड भी लिखा गया है, अदरवाइज रिलीज, मतलब मेन क्या रहेगा, यहाँ पे हीट की बात की गई है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसे एक टर्म और दिया गया है, क्या, हाइड्रेशन हीट, या हीट ऑफ हाइड्रेशन बोला गया। जैसे क्या, मान लीजिए एक वाटर मॉलिक्यूल है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। अब वो क्या करेगा, किसी एक, जैसे हमने सीड एग्जांपल में लिया था, तो सीड के सरफेस में आएगा वो, ठीक है, आग की क्या करेगा, वो वहां पे एब्जॉर्ब होना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, वो अंदर की ओर जाएगा, अंदर मतलब क्या हो गया, वहां पे अब्सॉर्ब हो गया। तो वाटर मॉलिक्यूल सबसे पहले आउटर मीडियम से कहां तक पहुंचेगा, इनर मीडियम में पहुंचेगा। तो क्योंकि वो मूव होके आया है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वहां पे काइनेटिक एनर्जी। और धीरे धीरे वो अंदर में जनरेट करना स्टार्ट करेगा, एक नया प्लांट बनेगा, मतलब वो कन्वर्ट किस में हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। तो मीनिंग क्या निकल के आता है कि काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में आगे जाके वो कन्वर्ट हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे जनरेटेड लिखा है, अदरवाइज क्या लिखा गया वहां पे, रिलीज इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। थर्ड क्या लिखा गया है, वॉल्यूम इंक्रीज, ये मैंने अभी समझाया था, यहाँ पर भी समझाया था। सीड्स, जो ड्राई सीड्स होती है, वो आपको क्या करेगा, साइज में इंक्रीज हो जाएगा। चाहे डोर को ले लीजिए, यहाँ पे तो हर जगह पे क्या होता है, जहां पे भी इम्बिबिशन की प्रोसेस होती है, जो भी आपका सीड है या वुडन डोर हम लेके चल रहे हैं, जो अपनी नॉर्मल साइज में होती है, धीरे धीरे उनमें क्या होता है, क्योंकि वाटर कंटेंट अंदर की ओर एंटर करता है, सोखना स्टार्ट वो कर देते हैं, साइज में क्या होते हैं, वो आपका इंक्रीज हो आते हैं। साइज इंक्रीज, तो हमें क्या लिखा है हमने, वॉल्यूम क्या होगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आप सिंपली फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि वाटर कंटेंट को अंदर की ओर क्या करना, सोखना, उसी को हम क्या बोलेंगे, वहां पे इम्बिबिशन बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विल्टिंग। क्या मतलब होता है विल्टिंग का, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि पत्तियां या फिर फूल मुरझा गए हैं, तो उस मुरझाने को हम क्या बोलते हैं, वहां पे विल्टिंग, मतलब इन शॉर्ट कमजोर पड़ जाना। तो कमजोर क्यों पड़ रही है वो फूल पत्तियां, तो रीजन क्या होता है कि कभी भी जब प्लांट्स में वाटर लेवल क्या हो जाता है, डाउन, और साथ ही साथ अगर वहां पे ट्रांसपीरेशन बोल सकते हैं, या फिर इसको आप इवापोरेशन भी बोल सकते हैं। जब कभी भी क्या होगा, ट्रांसपीरेशन रेट या इवापोरेशन रेट हाई हो गई है, मतलब वाटर लॉस क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और बॉडी के अंदर में, प्लांट्स के अंदर में वाटर रिटेन काफी कम हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका हम पे विल्टिंग, क्योंकि प्लांट्स टिश्यूज के अंदर में वाटर लेवल काफी डाउन हो चुका है। इसको हिंदी में बोलते हैं शिथिल होना। तो जब कभी भी किसी प्लांट टिश्यू के अंदर में जब वाटर कंटेंट काफी डाउन हो जाएगा, तो सारी जो पत्तियां होती है, जो बर्ड्स होते हैं, उनके जो फूल होते हैं, सारे मुरझाने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब वो क्यों होता है, क्या क्या स्टेप होती है, उनकी हम बात करते हैं। तो क्यों होता है, अभी हमने पढ़ लिया कि वाटर कंटेंट क्या होगा, डाउन हो जाएगा, और हाई रेट में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन। अब कौन कौन सी स्टेज में होता है इसकी बात करें अगर, फर्स्ट स्टेज क्या लिखा है, इंसिपिएंट विल्टिंग, मतलब क्या हो रहा है कि अभी जो प्लांट है उसमें बहुत ही कम, बट जस्ट बिगिनिंग स्टेज में क्या है, वाटर कंटेंट अभी लॉस होना स्टार्ट हो गया, मतलब जस्ट फर्स्ट स्टेज है जहां पे वाटर कंटेंट प्लांट में डाउन होना स्टार्ट हुआ है। तो स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट विल्टिंग। ये स्टेज में जो प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो आपको क्लियर मुरझाई हुई नहीं दिखेंगी, मतलब आप बोल सकते हैं कोई विजिबल सिम्टम आपको शो नहीं होगा। प्लांट को अंदर में फील हो रहा है प्रेशर किसका, कि वाटर कंटेंट कम हो रहा है, वो धीरे धीरे उनको भी फील हो रहा है, लेकिन बाहर से कोई विजिबल आपको सिम्टम बिल्कुल भी वहां पे शो नहीं होगा। क्या लिखा है देखिए, वाटर स्टार्ट टू कम आउट इनिशियली, जस्ट स्टार्ट हो गया है वाटर का लीफ के बाहर निकलना, कौन सी प्रोसेस से, ड्यूरिंग प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, फिर भी बताती हूँ मैं क्या है यहाँ पे। प्लाज्मो का मतलब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एलिसिस का मतलब क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन। जब प्लांट सेल के अंदर में जो वाटर है वो बाहर की ओर निकलना स्टार्ट कर देगा, तो अंदर के सेल्स क्या करते हैं, थोड़े बहुत आपके श्रिंक होना स्टार्ट कर देते हैं। श्रिंकिंग को ही हम क्या बोलते हैं, आपका प्लाज्मोलिसिस। बाकी क्यों होता है, कैसे होता है, प्लांट सेल में कैसा होता है, एनिमल सेल में कैसा होता है, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है हमारे प्रीवियस वीडियो में, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस, बाहर से कोई सिम्टम आपको शो बिल्कुल भी वहां पर नहीं होगा। जस्ट बिगिनिंग है अभी किसका, कि वाटर में, प्लांट में वाटर का जो कंटेंट है थोड़ा कम होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सेकेंड में क्या आते हैं, क्या लिखा है, टेम्पररी विल्टिंग। अगर कंटिन्यू प्लांट में
स्टेज चलती रहे, स्टेज 1 नाम क्या था, इंसिपिएंट, कंटिन्यू अगर ये चलता ही रहेगा तो फिर धीरे धीरे ये जो इंसिपिएंट विल्टिंग है क्या करेगा, लीड करता है किसको, टेम्पररी विल्टिंग को। मतलब कंटिन्यू प्लांट में वाटर कंटेंट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, इसको रिकवर नहीं किया गया तो सेकंड स्टेज ऑटोमेटिक कौन सी आ जाएगी, वहां पे टेम्पररी विल्टिंग। इसमें क्या होगा, इसमें प्लांट्स में थोड़े बहुत सिम्टम अब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे स्टार्ट होगा, जस्ट इमेजिन कर लीजिए, मानते हैं ये एक स्टेम है, नोड वाला पार्ट है, यहाँ पर एक लीफ है जो नॉर्मल है, अभी वाटर कंटेंट बैलेंस है वहां पे, लेकिन ये वाली मानते सिचुएशन अभी ये वाली चल रही है कि अंदर में वाटर कंटेंट कम तो हो गया पर दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, धीरे धीरे बॉडी खुद को वहां पे बैलेंस करती हुई चल रही है। लेकिन इसको अगर कंटिन्यू हमने ठीक नहीं किया, कंटिन्यू रहा ये चीज, सेकेंड स्टेप कौन सी आ रही, टेम्पररी। इसमें क्या होगा, हल्का सा ये पत्ती जो है नीचे की ओर झुकेगा, बिकॉज टोटल तो मुरझाएगा नहीं, अभी धीरे धीरे झुकना स्टार्ट करेगा, तो इसका जो पोजीशन है नोड तो वैसे ही रहेगा और जो लीफ है वो क्या करेगी, थोड़ी सी पोजीशन में आपकी डाउन हो जाएगी। मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या होगा, आपको सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाता है, पत्तियां अपनी एग्जैक्ट पोजीशन थोड़ी सी नीचे की ओर आती है, या हम ये बोल सकते हैं कि पत्तियों में जो बोल सकते हैं टर्जिडिटी होती है, जो तनाव होता है उनका, वो थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस स्टेज को अगर हम चाहे तो ठीक कर सकते हैं, या प्लांट सेल भी ठीक कर सकती है। ठीक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट में क्या कम हो गया था, वाटर। अगर उस प्लांट को हम क्या प्रोवाइड कर दे, पानी दे देंगे एक्स्ट्रा, वो अपने बॉडी को क्या करेगा, फिर से वो रीगेन कर लेगा। किससे रीगेन कर लेगा, अगेन टू दी टर्जिडिटी। जैसे ही बॉडी में क्या चला गया, उनके पानी चला गया, अगेन खुद को क्या कर लेगी, वो मेंटेन कर लेगी, अगेन वो तनाव में आ जाएगी और पत्तियां अगेन किस में आ जाएगी, अपनी सेम पोजीशन में वापस वो आ जाएंगी। मतलब ये रिकवर हो सकता है पर इसमें सिम्टम दिखते हैं। नेक्स्ट किस में आते हैं, परमानेंट में आते हैं। अगर कंटिन्यू टेम्पररी चलता रहा, प्लांट को हमने पानी प्रोवाइड नहीं कराया, तो लास्ट स्टेज जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट। ये स्टेज में क्या होगा, जो नोड से धीरे धीरे पत्तियां पोजीशन चेंज की थी ये और नीचे आ जाएंगी इस तरीके से, एंड फाइनली वो पत्तियां क्या है, टूट के आपकी वो अलग होके नीचे गिर नहीं सकती है या ड्रॉप आउट हो जाएगी। क्या लिखा है, ड्रूपिंग हो जाती है पत्तियों में और ड्राइंग हो जाएगी। तो यहाँ पर सिम्टम जो है काफी विजिबल होते हैं। हमने कई बार देखा होगा कि पतझड़ के मौसम में क्या होता है, जो पत्तियां सारी नीचे की ओर गिर जाती है, कई बार कुछ सूखी पत्तियां भी नीचे की ओर गिरी रहती है। तो वो सबका मीनिंग क्या है, सबसे पहले उन पत्तियों में या पौधों में क्या हुआ, इंसिपिएंट हुआ, वो रिकवर नहीं हो पाया। तो सेकेंड स्टेज कौन से आया, टेम्पररी आया। टेम्पररी भी रिकवर नहीं हुआ, इसलिए लास्ट स्टेज कौन सा आ गया, उसमें परमानेंट आ गया। इसमें अगर पत्तियां नीचे की ओर फॉल डाउन हो गई हैं, देन अगर आप फिर से प्लांट को पानी देते हैं तो जो पत्तियां गिर गई है नीचे की ओर वो वापस रिगेन नहीं होंगी, मतलब ये कभी भी रिकवर नहीं होगा। रिकवरी स्टेज ये दोनों है, ये बिल्कुल भी आपका रिकवर नहीं होता है। आई थिंक समझ में आ गया यहाँ पे कि विल्टिंग का मतलब क्या है, कि वाटर कंटेंट का कम होना, एंड वहां पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन रेट आपकी हाई हो जाती है। हर पौधे में फर्स्ट सेकेंड स्टेज होती है, ये इजिली रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर इसको रिकवर ना किया गया तो लास्ट स्टेज क्या आएगा, टेम्पररी के बाद परमानेंट आएगा, जिससे पत्तियां सारी नीचे की ओर गिर जाएंगी या फिर मुरझा जाती है। यहाँ पर मुरझाती है तो वो रिकवर हो जाती है, पर यहाँ पे वो गिर जाती है तो फिर वो रिकवर नहीं होती है। यहाँ पर जो भी टॉपिक्स लिखे गए हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इन सभी में स्ट्रेट क्वेश्चंस आए हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ से देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है और किन से क्वेश्चंस हमारे बने हैं। यहाँ पे फर्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। एक वर्ड देखने मिलेगा इन सभी में, ऑस्मोटिक देखने मिल रहा है। व्हाट इज ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस की बात कर रहा है। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं व्हाट इज ऑस्मोसिस, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है, सॉल्वेंट जो है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ऑस्मोसिस। और अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है मतलब वो क्या रहेगा, आपका डाइल्यूटेड फॉर्म में रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। और जहाँ पे वाटर कंटेंट कम है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक या कंसंट्रेट फॉर्म में बोलते हैं। तो सिंपली फॉर्म में क्या निकल गया है, मीनिंग हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर क्या करना, वाटर मॉलिक्यूल का मूव करना, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। देखिए वही पॉइंट लिखा है यहाँ पे, पोटेंशियल ऑफ वाटर मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, ये ऑस्मोसिस ही है। यहाँ पे इसको डिनोट किससे करते हैं, आपका साई सी से डिनोट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कैसा रहता है, ये हमेशा निगेटिव रहता है। साई सी हमेशा क्या रहेगा, आपका निगेटिव रहेगा।
इसी से कनेक्ट कौन सा करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस करने के लिए या होने के लिए जितनी प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये हमेशा क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, पाई इक्वल टू क्या होता है, माइनस साई एस। तो पाई का मतलब क्या था यहाँ पे, वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, और साई एस क्या है आपका, सॉलिड पोटेंशियल। अभी हम पढ़ के आए ये हमेशा क्या होता है, निगेटिव, और वो क्या होता है आपका, पॉजिटिव। ठीक है, वैसे हम नेक्स्ट किस में आते हैं, वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, साई डब्ल्यू से करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, पास्कल इसका यूनिट होता है। क्या बोला है, ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये सारे पॉइंट काफी एग्जाम में आने वाले स्ट्रेट क्वेश्चन है यहाँ से। क्या बोला है, साई डब्ल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल, हमेशा प्योर वाटर का क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसको हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, जीरो। मतलब यहाँ पे जीरो मैक्सिमम है और माइनस यहाँ पे लीस्ट हो जाएगा। कैसे, कैसे मैक्सिमम होता है प्योर वाटर का यहाँ पे आपका वाटर पोटेंशियल। अब इमेजिन करिए हमने एक कंटेनर लिया जिसमें हमने बहुत सारे क्या ले लिए, वाटर मॉलिक्यूल ले लिए हैं। तो वाटर कंटिन्यू मूव कर रहा है, हिल डुल रहा है, मतलब ये सब क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं क्या शो कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी शो कर रहे हैं, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। तो अगर हम प्योर वाटर की यहाँ पे बात करें, मतलब इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो प्योर वाटर है, मतलब वाटर कंटेंट क्या है, ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। अगर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे काइनेटिक एनर्जी का भी अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मीनिंग वही निकल के आता है कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में केवल वाटर होता है क्या, नहीं, वहां पे सॉल्यूट्स भी होते हैं। दैट्स व्हाई इनका वैल्यू क्या होगा, हमेशा आपका नेगेटिव या लेस देन जीरो होता है। ठीक है, ये इनको आप ध्यान से देखेंगे, इनमें पॉइंट्स आएंगे, सारे स्टेट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम आते हैं किसमें, फैक्टर अफेक्टिंग में। पहले हम बात करते हैं सॉल्यूट कैसे अफेक्ट करता है प्रोसेस में। सॉल्यूट को हमने पढ़ के आया था अभी, क्या साई एस से डिनोट करते हैं इसको। तो मीनिंग क्या था, अगर सॉल्यूट का क्या इंक्रीज हो जाए, वाटर पोटेंशियल हमने पढ़ के आया था अभी, ये है वाटर पोटेंशियल, और सेकंड वन कौन था, सॉलिड पोटेंशियल। तो अगर सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डाउन। सॉल्यूट बढ़ेगा तो वाटर क्या होगा, कम होगा। हम जानते हैं इसके बारे में, मतलब ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये शो करता है आपका निगेटिव इफेक्ट शो करता है। अगर सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक क्या डिक्रीज होगा, वाटर पोटेंशियल। इसी का जस्ट ऑपोजिट कौन है, प्रेशर। अगर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज। मतलब प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा, पैरेलल फॉर्म में क्या बढ़ेगा, वाटर पोटेंशियल भी आपका बढ़ेगा। तो ये कौन सा इफेक्ट में आएगा, ये आएगा आपका पॉजिटिव इफेक्ट में आएगा। ठीक है, वैसे ही हमने इसको अभी पढ़ लिया था, अभी हम ऑस्मोसिस को भी पूरा देख रहे थे। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हायर क्या है, वाटर कंसेंट्रेशन था, और इसके रिगार्ड्स में क्या पढ़ रहे हैं हम, वाटर पोटेंशियल। तो हायर वाटर पोटेंशियल से हमेशा कहाँ की ओर मूव करता है, ये आपका लोअर वाटर पोटेंशियल। हाई से हमेशा लो की ओर ही मूव करेगा, और हमें मेन फोकस किस में चल रहा है, आपके वाटर पोटेंशियल पे चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से नोट कर लेना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है जो फंस सकते हैं और पूछे जाते हैं हर साल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीपीडी, इसका फुल फॉर्म है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। मतलब क्या हो रहा है, व्हाट इज डेफिसिट, इसका मतलब क्या होता है, कमी। तो मीनिंग क्या हो रहा है, डिफ्यूजन होने के लिए जो प्रेशर है, उस प्रेशर में जितनी कमी होगी उस कमी को हम क्या बोलेंगे, आपका डीपीडी। क्या है देखते हैं इसको। जैसे अभी हमने क्या पढ़ के आया था, वाटर पोटेंशियल। हमने उसमें क्या देखा था कि वाटर पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की ओर मूव होता है, और वाटर पोटेंशियल मैक्स टू मैक्स किस में होता है, प्योर वाटर। मैक्स क्या था, उसका आंसर क्या था, जीरो था। तो वैल्यू क्या है उसकी, जीरो। ये मैक्स टू मैक्स है किसका, प्योर वाटर का। और इसका उल्टा जो सॉल्यूशन उसमें कैसे होता है, वो काफी लीस्ट लो होता है, माइनस में होता है, वही हमने दिखाया। इसका मीनिंग क्या था, अभी हमने क्या पढ़ा कि वाटर पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की ओर मूव करता है, ये हम जानते हैं, ये हम पढ़ लिए हैं। लेकिन डीपीडी का मतलब क्या बन रहा है, आप यहाँ पे फोकस करेंगे। मैंने इसको रखा है ए, मीडियम रख दिया है ए, और इसको बी। हम क्या जानते हैं कि इजीली ए से बी की ओर वाटर मॉलिक्यूल का फ्लो तो होगा, ये हम अच्छे से जानते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ा, इसी को अभी वाटर पोटेंशियल भी पढ़ा है।
लेकिन अब आप फोकस करेंगे ए से बी की ओर फ्लो तो आराम से हो जाएगा, लेकिन क्या बी से ए की ओर फ्लो होना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? यहाँ पे कम हो रहा है। कम किसका हो रहा है? प्रेशर का। उस कमी, प्रेशर की कमी को ही हम क्या बोलते हैं? डीपीडी। क्या लिखा है देखिए, बी वैल्यू इज लेस देन ए, बी की वैल्यू कम है ए से, हम जानते हैं, इसलिए बी के जो मॉलिक्यूल्स है क्या वो ए की ओर मूव कर सकते हैं? बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। और ये जो कमी है, इस प्रेशर की कमी को, इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका डीपीडी। अब सिंपली फॉर्म में याद सकते हैं, डी, लास्ट डी का मतलब क्या होता है? डेफिसिट, मतलब कमी। एक प्रेशर चल रहा है, उस प्रेशर में सेकेंड वन से आने के लिए जो प्रेशर की कमी है, उस प्रेशर की कमी को ही हम क्या बोलते हैं? आपका वहां पे डीपीडी। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और इसी के बेस पे आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया है आपको, दो सेल्स दिए गए हैं, एक है ए, एक है बी। ए का नाम कपड़ा दे दिया टर्जिड सेल। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया है? उसका 10। टर्जिडिटी कितना दिया गया है? उसका 10। डीपीडी कितना दिया है? उसका 0। चलिए बनाते हुए चलते हैं इसको। एक सेल है ये आपका टर्जिड सेल दिया गया है, ठीक है। टर्जिड सेल, और एक सेल क्या दिया है आपको? फ्लैसिड सेल। ठीक, क्या बोल रहा है? टर्जिड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ज्यादा। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना बोल रहा है? 10। और इसी के कंपेयर में फ्लैसिड में भी कितना बोला है? 10। ठीक है, दोनों बैलेंस है। यहाँ पे हम पता नहीं कर सकते कि क्वेश्चन क्या है, वाटर फ्लो कहाँ से कहाँ की ओर होगा, इसको हमने पता करना है कि किस सेल से किस सेल की ओर जाएगा, क्योंकि दोनों में ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस दिया है, इसको हम पता नहीं कर सकते अभी। दूसरा देख के चलते हैं। फिर क्या बोला है? टर्जिडिटी प्रेशर। टर्जिड ज्यादा कौन है? यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या दे दिया? 0। हम जानते हैं कोई सेल तभी टर्जिड होगा, तभी वो तनाव में होगा जिसमें पानी क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा पानी होगा, ज्यादा वो टाइट रहेगा, पानी कम होगा वो श्रिंक हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे टर्जिडिटी हाई है, मतलब यहाँ पर वाटर कंटेंट क्या है? ज्यादा। और वाटर कंटेंट ज्यादा को हम क्या बोलते हैं? कौन सी कंडीशन बोलते हैं? हाइपोटोनिक। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? हाइपोटोनिक। इसका ऑपोजिट यहाँ पे बिल्कुल भी टर्जिडिटी नहीं है, 0 दे दिया, मतलब ये क्या होगा आपका? हाइपरटोनिक होगा। ठीक, नेक्स्ट डीपीडी। यहाँ पे डीपीडी कितना दिया है आपको? 0। और यहाँ पे डीपीडी कितना दे दिया है आपको? 10। क्वेश्चन है कि वाटर का जो फ्लो है वो किस से कहाँ की ओर होगा। तो हम जानते हैं वाटर की बात कर रहे हैं, मतलब किसकी बात होगी? यहाँ पे हाइपो और हाइपर की बात होगी। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि कहाँ से कहाँ की ओर मूवमेंट होगा। आपका टर्जिड सेल से कहाँ की ओर होगा? फ्लैसिड सेल की ओर होगा। आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना डीपीडी को देखकर, क्योंकि डीपीडी में याद रखना ये हमेशा उल्टा है। डीपीडी मतलब क्या है? एक साइड में ज्यादा है, एक साइड में कम है, लेकिन ज्यादा कम होने के बाद भी ये आपस में फ्लो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कमी है। किसकी कमी है? प्रेशर की कमी है। किसका, कौन सा प्रेशर यहाँ पे काम कर रहा है? वाटर का, वाटर पोटेंशियल प्रेशर काम कर रहा है। तो फोकस किसमें करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर वाले पे। अगर इसमें डिसबैलेंस दिया है तो अच्छी बात है, अगर इसमें समझ में ना आए तो सेकंड फोकस किसमें करेंगे आप? टर्जिडिटी पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसी से पता कर सकते हैं कि वाटर का फ्लो कहाँ की ओर हो रहा है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा इसको। मैं ऐसा ही आपको एक सेकंड क्वेश्चन देती हूँ बनाने के लिए। क्वेश्चन लिखेंगे, एक सेल लेते हैं, सेल ए, एक हमने ले लिया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लिख लीजिए 10, टर्जिडिटी लिख लीजिए इसका 6, डीपीडी लिख लीजिए इसका 4। और एक सेल बी ले लेते हैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर चलिए सेम कर देती हूँ मैं, 10-10 कर देती हूँ। इसका टर्जिडिटी जो है वो कर देते हैं 4, और इसका डीपीडी कर देती हूँ मैं 6। दो सेल दे दिया है, और आपका क्वेश्चन है कि इसमें जो वाटर है, वाटर का जो मूवमेंट है या जो वाटर का फ्लो है वो कौन सी सेल से कौन सी सेल की ओर होगा, ये आप लोग मुझे बताएंगे। कमेंट में जरूर इसका आंसर देंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ये जो पॉइंट पढ़ाया गया समझाने के लिए था, लेकिन इसको समझने के बाद इसको अप्लाई करना है किसमें? क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। आई थिंक आज का आपको समझ में पूरा आ चुका होगा। फिर भी कोई डाउट अगर आपको मन में रह जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मेरे को जरूर पूछ सकते हैं आके। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।